इस वक्त हम स्वर्ग में बैठे हैं। हमारे लिए स्वर्ग की परिभाषा ये है कि एक खूबसूरत सा बगीचा हो, पानी की सुविधा हो, तालाब हो और हम पेड़ की छांव तले बैठकर सुकून से कुछ पल बिता सकें। तो इस वक्त हम ऐसे ही स्वर्ग में हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो पीछे है एक बहुत ही खूबसूरत मौसमी का बगीचा है और हमारे साथ इसके मालिक मिस्टर राजेंद्र राजपूत जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील के गोहानी गांव से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में। आपका भी मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑडियंस को हम पहले ही बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम आपको बता दें इस बगीचे के बारे में शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ बड़ी तसल्ली से। तो चलिए पहले तो आप शुरू से आपने जो बताया था कि गड्ढे किस तरीके से करने हैं वो बता दीजिए, खेत को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको बगीचा लगाना है तो अप्रैल मई में 2x2 के कम से कम या अगर हो सके तो 3x3 के गड्ढे कर लेना चाहिए। गड्ढे करके उनको उन गड्ढों को खुला ही छोड़ दें जुलाई तक, जब तक पानी न बरस जाए। ठीक है। गड्ढे खोदने से मतलब अभिप्राय ये है कि गर्मियों में खुला छोड़ देने से उसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे ज़मीन के अंदर वो मर जाएंगे, उनके अंडे बच्चे मर जाएंगे, जो वायरस होगा ज़मीन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में गड्ढे की खुदाई करके खुला छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद हम इसकी जुलाई अगस्त में रोपाई के पहले इसमें हम वर्मी कंपोस्ट 25% और 75% मिट्टी का मिश्रण मिला के डाल देते हैं। अच्छा, 25% वर्मी कंपोस्ट और 75% खेत की ही मिट्टी मिला के उस गड्ढे को भर देते हैं। फिर अगस्त में इसकी हम रोपाई करते हैं। अगस्त में पौधों को रोप देते हैं। तो ये वैरायटी कौन सी है और आपने क्या बीज से तैयार किया है, पौधे लाए थे आप? ये मैं पौधे लाया था बीमार नहीं, वो भरुआ सागर से। अच्छा, भरुआ सागर में वो मौसमी का नींबू वर्गी का अनुसंधान केंद्र है छोटा। अच्छा, वहाँ से लाया था। तो वहाँ से मैं लाया था जुलाई अगस्त में। हाँ। जुलाई अगस्त के बाद अगस्त में मैंने इसकी रोपाई की। रोपाई के बाद 10-15 दिन जब हो जाते हैं तो जब पौधा थोड़ा सा चलने लगे तो उस समय उसके बाद हम DAP यूरिया बहुत हल्की मात्रा में और उसके साथ में कार्बनडाजिम, मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको मिला के डाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे खेत में कीड़े ज़्यादा हैं तो आप उसमें कार्बोफ्यूरान या कीटनाशक कोई भी मतलब आप डाल सकते हो। अगर पौधे के ऊपर कोई बीमारी आ रही है, कीड़े लग रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान करना पड़ेगा कि कोई कीड़ा लग रहा है तो उसकी भी दवा, कोई भी हल्की दवा डाल देंगे तो आसानी से मर जाते हैं। फिर इसके बाद जब हमारा पौधा धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करता है तो एक सुंडी भी आती है। आपने बताया था कि सुंडी सुड़ी आती है। और मतलब इसकी कोमल कोंपे कोमल कोंपों को टारगेट करती है, वो खा जाती है तो पौधा फिर विकास नहीं कर पाता है। वो करीब 2-3 महीने के लिए वहीं रुक जाएगा। फिर यहाँ से नए केले निकलेंगे, फिर वो अटैक कर देगी तो फिर खा जाएगी। तो इस वजह से उसको विशेष गौर करना चाहिए कि हमारे पौधों में मतलब कोई कीट पतंगे ना लगने पाए, कोई वायरस जैसी बीमारी ना आने पाए। नींबू वर्गी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि कैंकर रोग बहुत आता है। कैंकर रोग, तो उसका हमें विशेष गौर करना है। उसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अच्छा, उसको शॉर्ट फॉर्म में COC बोलते हैं, COC का छिड़काव करते रहना चाहिए। जब हमारा पौधा 1-2 साल का हो जाए तो उसके तने में हम बोरो मिक्सचर का लेप लगाते हैं। कौन सा मिक्सचर? ब्रोडो मिक्सचर। अच्छा, मतलब ये दुकान से औषधि कोई मिलती है? उसको बनाया जाता है। अच्छा, नीलत होता बोलते हैं। तो मतलब जड़ी बूटियों वाली दुकानों में आसानी से मिल जाता है।
नीला तोता और चूना, इसकी एक विधि होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मतलब सीधा सा इसको हम कह देते हैं कि बोरो मिक्सचर का लेप बनाते हैं। ठीक है। और उसको हम पौधे के तने पे लगा देते हैं। अच्छा। और अगर और तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके हम पत्तियों पे ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको लगे कि हमारी जड़ों में फंगस लग रहा है तो पानी के माध्यम से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं जड़ों में। ये पौधा तो बहुत कमाल का दिख रहा है आपका, पूरे पौधे में बिल्कुल आप देखिए, कुछ समय बाद टूट जाएगा अगर कुछ और फल बढ़ते हैं वो, तो कमाल का लग रहा है। मतलब कितने फल आए हैं इसमें हमको अभी स्टैकिंग करना पड़ेगी, इसको बांस लगा के इसकी डालें साधना पड़ेंगी। देखिए आप कितना कमाल है, अद्भुत है। पूरा फल जो है देखिए पूरी मौसमी फलों से लदी है। कितना कमाल है, कमाल है, कितना फल है। क्या बात है। और सभी फलों में मतलब सभी पेड़ों में ऐसे ही फल आने वाले हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत 19-20 तो होता है, किसी में कम आएंगे कि कहो इससे भी किसी में ज़्यादा आ जाए। प्रजाति और ऑडियंस हो सकता है कि मन में सोच रही हो प्रजाति नहीं बताई कि कौन सी प्रजाति, तो प्रजाति के बारे में चर्चा करिएगा। इसको हम गौरान वैरायटी कहते हैं। गौरान वैरायटी। हाँ, और इसके एक और पहचान होती है गौरान वैरायटी की कि इसमें एक निशान बनता है चवन्नी की तरह। अच्छा, जब पकता है, जब पकता नहीं, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। अच्छा, ये यहाँ भी दिख रहे हैं कुछ बड़े दिखाता हूँ आपको। अच्छा, चवन्नी की तरह निशान बन जाते हैं। हाँ, ये चवन्नी की तरह निशान बना है, गोल निशान बना है। अच्छा, इसको गौरानी भी कहते हैं और चवन्नी छाप भी कहते हैं। अच्छा, चवन्नी छाप भी कहते हैं। हाँ। ये देसी हो गया, मतलब नाम अपना ये देसी हो गया। क्या बात है। तो हम इस वक्त चवन्नी छाप जो मौसमी है उसके बगीचे में है। कमाल है, क्या बात है। फूल भी अभी भी इसमें फूल काफी है, मतलब और भी फलों के चांसेस हैं। ये मतलब ये जो है फरवरी लास्ट और मार्च के लास्ट तक इसमें फूल आएगा। लेकिन इतना जितना फूल दिखता है उतना फल नहीं आएगा। और फल इतना आ जाए तो फिर तो पौधे के पता नहीं कहाँ जाएगा। जाएगा, फट जाएगा, एक डाल फट जाएगी। हम कितने भी बांस लगा लें लेकिन वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो हम थे दवाओं पर कि आप दवाएं बता रहे थे कि अगर ये समस्या आती है, जड़ों में समस्या होती है, तो किसानों को इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते अगर स्टेप अब जैसे हम चौथी 5वीं साल पे पहुंच जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे करके पौधा पहले 10 किलो देगा, फिर 25-30 किलो जाएगा, फिर 50 किलो जाएगा। जाने के लिए तो लोग बाग बोलते हैं 1-1 कुंटल तक निकलता। मैं 50 किलो ही अगर मान लूँ तो एक हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा है, तो मेरे पौधे 350 पौधे लगभग लगे हुए हैं। और इसके मैं 25 रुपये भी रेट मान लूँ। हाँ, एक पौधे पे 50 किलो फल आता है। हाँ, अगर 7-8 साल बाद। हाँ, तो 25-25 125 1250 एक पौधा हो गया। और आपके 300 पौधे लगे हैं। मेरे 300 पौधे लगे हुए हैं। कमाल है। 12,500, 1,25,000 और 12-36। कमाल है। अब बात करते हैं आपकी सिंचाई की पद्धति क्या अपनाते हैं और इसमें समय कितना लगता है। ये लगभग फ्रूट कब से देना शुरुआत कर देते हैं? ये पौधे आपने कब लगाए थे? और चूंकि फ्रूटिंग थोड़ा थोड़ा तो स्टार्ट हो गई है। ये कलम से जो पौधे होते हैं 1 साल में ही फूल आ जाते हैं। लेकिन हम मतलब इसको जब तक पौधा मजबूत ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, तब तक हमें फल तोड़ते रहना चाहिए 2-3 साल तक। अच्छा, क्योंकि अगर हम छोटे से पौधे पे फल ले लेंगे तो वो पौधे का विकास रुक जाएगा। इसलिए हमको कम से कम 3 साल तक इसमें फल नहीं लेना चाहिए। अब मेरा ये 5वीं साल का बगीचा है। अब मैं इस साल इसमें भरपूर कोशिश करूँगा कि फल आ सके। बढ़िया। तो आप बात कर रहे थे बच्चों की कि पौधे भी बच्चों की तरह होते हैं, बहुत प्यार से समझाना पड़ता है। उस थॉट के बारे में बताइएगा। बच्चे तो ऐसा है कि देखो, अगर बोल नहीं पाता तो वो रोएगा। पौधा तो रो नहीं सकता, न चिल्ला सकता है। बिल्कुल। तो हमें पौधों की भाषा सीखना पड़ेगी।
और पौधे की भाषा वही सीख सकता है जो पौधों से प्यार करता हो। पौधे भी बोलते हैं, उसकी भाषा सीखना पड़ेगी। कमाल है कि उसको क्या चाहिए, वो क्या मांग रहा है, बीमार है, प्यासा है, भूखा है, उसके पास जाके ही आप मालूम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हो और तो ये काम नहीं हो पाएगा, घर बैठे काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो आप हमें ये भी बताइए कि आप खेत पे कब कब विजिट करने आते हैं, साथ ही साथ पानी की क्या व्यवस्था है, कैसे सिंचाई होती है इसकी? खेत पर अगर मुझे कितना भी काम हो, अगर मैं शाम के 4 बजे तक भी बिजी हूँ तो 4 बजे भी मेरा फार्म 15 किलोमीटर दूर है, तो मतलब 15 किलोमीटर दूर पर 4 बजे भी वहाँ से आने का प्रयास करूँगा रात। क्या बात है। अब सिंचाई के बारे में बताइए, क्योंकि ये सिस्टम बड़ा अजीब लग रहा है हमें। इस सिंचाई के बारे में कैसे सींचते हैं पेड़ पौधे? ये पूरी अंडरग्राउंड पाइपलाइन पड़ी हुई है और डबल पाइपलाइन में यहाँ पर लाइन से दिख रहे हैं सब। एक तो ये होगी आपकी माइक्रो इरिगेशन और ये है ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, ये बागवानी के लिए बहुत ही सफल चीज़ है, बहुत ही सफल सिस्टम है। तो यहाँ पे ये ड्रिप जो है गिरती होगी, ये कोई एक दायरा है, कुछ दूरी है, जैसे आप ये दिख रहे हो? ये पॉइंट जो है आपने जितने पहले हमें इसको यहाँ भी एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अच्छा, वहाँ से ये कनेक्ट होती है। देखिए ये है अंदर से आई। पहले हम इसको फैला देते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर इसमें हम होल करके इसके ड्रिप बटन लगाते हैं। अच्छा, पौधे से करीब 2 फुट दूर उस तरफ, 2 फुट दूर इस तरफ। पौधा के पास पानी नहीं रहना चाहिए, पौधे से 1 फुट की दूर ही पानी रहे। अगर पौधे के पास, तने के पास अगर पानी है तो उसमें फंगस लग जाएगा। अच्छा, हाँ, कमाल है। तो इस पर अभी विशेष गौर रखना चाहिए कि पहले पौधे के तने के पास पानी ना पहुँचे। तने के पास पानी ना पहुँचे, नहीं पहुँचे। और मैं तो कहूँगा कि हर किसान को माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन अपनाना चाहिए। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, इनको बचाए, इसका संरक्षण करें। बिल्कुल। ऑक्सीजन के लिए अब संरक्षण के आप कहोगे कि क्या हम हवा ही न लें, सांस ही न लें? सांस जरूर लें, मैं तो कहता हूँ आप और ज़्यादा सांसें लें, लेकिन उसके लिए आप जितनी सांसें लेते हो तो कम से कम उतने पेड़ तो लगाओ भाई। पॉइंट। क्या किसान ने ही ठेका ले रखा है? बिल्कुल। आप एसी में सोते हैं, एसी में चलते हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और सरकार भी हमें मतलब इतना, मैं मोदी जी का और सरकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह बहुत अच्छा वो फोकस किए हैं। इससे ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन से पानी की आधे से ज़्यादा बचत होती है। 25% पानी लगता है। 25 से भी मैं तो कहूँ, ड्रिप से तो मुझे लगता है कि शायद 5% पानी लगता होगा। और ये आपकी सोलर से ही संचालित हो जाती है या सोलर से आप किसी से भी चला लो, सोलर से चला लो, लाइट से चला लो, वो तो वहाँ से कनेक्शन है ट्यूबवेल से। पूरी पाइप अंडरग्राउंड पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, ये ऐसे अंडरग्राउंड पूरी पाइपलाइन है, वहाँ से कनेक्ट है ट्यूबवेल से। क्या बात है। हम बात करते हैं अन्ना पशुओं की। हमारे बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं की बड़ी समस्या है। तो राजेंद्र राजपूत जी और उषा जी, जैसा कि हमें पहले बताया, आपको वीडियो आप तक पहुंचा है गौशाला वाला, तो गौशाला में जो गाय हैं उनको पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दूध बेचते हैं, और साथ ही साथ उस गोबर को, जो गोबर वहाँ से निकलता है अन्ना पशु से, उसका इस्तेमाल खेतों में करते हैं। तो हम राजेंद्र राजपूत जी से जानते हैं कि अन्ना गायों की समस्या जिस तरीके से अपना मॉडल क्या उस तरीके सब लोग अपनाएं तो ये समस्या खत्म हो सकती है। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको सुबह दिखाया था। बिल्कुल। कि हमने एक देसी गाय को पाला था और वो भी अन्ना थी, और हमारे घर पे आती थी, उसको हम रोटी डालते थे, फिर वो घूम घाम के फिर आ जाती थी हमारे घर पे के सामने ही बेचारी आराम करती थी। लेकिन वो एक दिन हुआ ऐसा कि वो वहीं घर के सामने ही ब्याह गई। जब वो घर के सामने ब्याह गई तो हमने उसको फिर अच्छी तरीके से उसको खिलाया पिलाया और उसको बांध लिया।
कितनी बड़ी? जब हम उसको आज उस गाय की बदौलत हाँ। हमारे पास 20-22 गाय हैं और 5-6 गाय हम निकाल देते हैं। कमाल है। एक अन्ना गाय से हाँ, आज इतना बड़ा। मतलब जीरो बजट स्टार्टअप, हाँ, जीरो बजट स्टार्टअप से आज मेरा कम से कम 50 लाख की डेयरी। क्या बात है, डेयरी डेवलप हो गई है और खेतों में भी। मैं तो हाँ। उस गाय माता को हाँ। के चरणों में स्पर्श करता हूँ हाँ, और उसका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। क्या बात है। और वैसे वेदों में लिखा है कि गाय पूजनीय है, वास्तव में पूजनीय है। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं आई, अगर गाय शायद वो गाय ना होती, उसके गाय का आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। चलिए, आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही खेती करते रहें और यूं ही लोग बाग यहाँ आकर संतुष्ट होते रहें आपके खेतों पर। देखिए कितना कमाल का गुच्छा लगा है यहाँ पर, कमाल के मौसमी है। और ये कितना लगभग वजन कितना ज़्यादा होगा एक मौसमी का, आपने कितना देखा है अभी तक? अभी इसका वेट तो नहीं किया मैंने। अच्छा। हाँ। लेकिन लगभग जैसे, क्योंकि हमने कुरारा में जो आपके फल देखे हैं वो काफ़ी बड़ा साइज, इससे भी आई थिंक बड़ा था वो साइज। फलों की साइज तो कोई मतलब 100 ग्राम का भी है, कोई 150 का है, कोई 200 ग्राम का भी, बहुत बड़ा हो गया तो 200 ग्राम का भी हो जाता है। कोई निश्चित नहीं है कि कितना हो सकता है। लेकिन एक पौधे में 50 किलो भी अगर मिनिमम आता है, वैसे तो लोग 1 क्विंटल तक बोलते हैं, तो सफिशिएंट है। मतलब हमारी पुरानी खेती से कई बहुत अच्छे फायदेमंद है, क्योंकि हमें इसमें बहुत कम काम करना होता है। और आप देखिए अभी मतलब इसमें हमने अभी मटर की कटाई करने के बाद बखराई की है। अच्छा, इसमें मटर लगा हुआ था? इसमें मटर भी ले लिया हमने, इसमें चने भी ले लिए। ओह, मतलब 3 साल तक जब पौधा हुआ। शुरुआती दौर में तो हमने इसमें गेहूं भी बो लिया। कमाल है। और अभी भी कुछ लगाने वाले हैं? अभी भी हम इसमें करेला की खेती या गेंदा की खेती करेंगे। क्या बात है। तो ऑडियंस को हम बता दें, हम दोबारा आएंगे, दोबारा से खेत को विजिट करेंगे जब यहाँ पर फल होंगे। और अभी हमने बात की, पूरा बगीचा आपको दिखाया है, अभी और भी चीज़ें देखना बाकी है। तो आप सब देखते रहिए जनता का राज। फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आप इतना वक्त निकाल के पूरा खेत हमें घुमा रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। और हमारी ऑडियंस का भी धन्यवाद। और ड्रैगन फ्रूट भी हम आपको चल के दिखाएंगे, ड्रैगन फ्रूट की पूरी खेती जो है वो भी आप देखेंगे। धन्यवाद।